गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने तंत्रिका तंत्र कंप्लीट पढ़ लिया। इसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक है वो है बेटा अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। लिख दो अंतःस्रावी तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर शरीर की जो जितनी प्रकार की एक्टिविटी होती है उनका नियमन और नियंत्रण करते हैं। तंत्रिका तंत्र बेटा अकेला ही पूरे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण नहीं कर पाता है, लंबे समय तक नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो लंबे समय तक शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए कौन पाया जाता है बताओ? अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। लिख दो अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है, स्थापित करता है। तो देखो तंत्रिका तंत्र है वो अधिक लंबे समय तक, तंत्रिका तंत्र अधिक लंबे समय तक शरीर की क्रियाओं का नियमन नहीं कर पाता है, लेकिन अंतःस्रावी तंत्र लंबे समय तक क्रियाओं का नियमन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो अंतःस्रावी जो तंत्र है ये अनेक प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अंतःस्रावी तंत्र अनेक प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। इन ग्रंथियों द्वारा कुछ ऐसे रसायनों का श्रावण किया जाता है जो
लक्ष्य अंग तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाते हैं, उन्हें हार्मोन क्या बोलते हैं? हार्मोन कहा जाता है। कोई आपसे पूछे हार्मोन किसे कहा जाता है, तो आपको परिभाषा कहां से लिखनी है? यहां से लिखनी है। किसको उठा करके? इसको उठा करके। इनको आप हटा देंगे ना तो देखो पढ़ो आगे। ग्रंथियों द्वारा कुछ ऐसे रसायनों का स्रावण किया जाता है जो लक्ष्य अंग तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। उन रसायनों को क्या बोलते हैं बेटा बताओ? हार्मोन बोलते हैं। हाँ या ना? यस या नो? समझ में आया कि नहीं है बेटा आपके? बहुत बढ़िया। आप देखो ग्रंथियां, ग्रंथियों के द्वारा किसका स्रावण होता है? हार्मोन का स्रावण होता है। ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का स्रावण होता है। तो लिख दो अंतः स्रावी तंत्र में भाई ग्रंथियां हार्मोन का स्रावण करती है। ये किसका स्रावण करती है? हार्मोन का स्रावण करती है। ग्रंथियां नलिका विहीन होती है तथा अपने हार्मोन को सीधे ही, टेढ़े नहीं बेटा, सीधे ही रक्त में छोड़ती है। यस या नो? ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। पानी पी लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ ग्रंथियां ऐसी भी होती है जो हार्मोन का स्रावण भी करती है, उस शरीर में बेटा पाचक रसों का स्रावण भी करती है। जैसे अग्नाशय ग्रंथि, बहुत शानदार क्वेश्चन आता है बेटा इसका कि किसी एक मिश्रित ग्रंथि का नाम लिखें। ठीक है, तो लिखते हैं। देखो कुछ ग्रंथियां हार्मोन स्रावण के अलावा अन्य उपयोगी पदार्थों का भी स्रावण करती है। उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल है बेटा। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, नोट लिख दो। क्या लिख दो रे? नोट लिख दो बेटा। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावण के रूप में दो प्रकार के हार्मोन, एक तो इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन स्रावित करती हैं। और इसके अलावा पाचक रस, कौन है? पाचक रस, अग्नाशय रस,
का श्रावण करती है। तो लिख दो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावण के रूप में दो हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकागोन का स्रावण करती है। तथा अग्नाशय रस से अग्नाशय रस जो एक प्रकार का क्या है बताओ, पाचक रस का श्रावण करती है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो वर्षण और अंडाशय भी इसी प्रकार की ग्रंथियां हैं। तो ये लाइन भी आप लिख दीजिए, वर्षण तथा अंडाशय भी वर्षण तथा अंडाशय भी मिश्रित ग्रंथियां होती है। मिश्रित ग्रंथियां होती है। अब देखो मानव शरीर में उपस्थित विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियां लिख दो। मानव शरीर में उपस्थित विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियां। मैं इन ग्रंथियों के नाम लिखूंगा। एक नंबर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। 2 नंबर पीयूष ग्रंथि। 3 नंबर पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। 4 नंबर थायराइड ग्रंथि। 5 नंबर पैराथायराइड ग्रंथि। 6 नंबर अग्नाशय ग्रंथि। 7 नंबर आदिव्रत ग्रंथि। 8
ग्रंथि। 8 नंबर 8 नंबर थाइमस ग्रंथि। 9 नंबर वर्षण। 10 नंबर अंडाशय। ये इतनी प्रकार की ग्रंथियां पढ़ेंगे। ओके बेटा। चलो लगाओ बेटा 1 नंबर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो बताओ हाइपोथैलेमस किसका भाग है? यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का लिख दो। यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है बेटा। तो इस ग्रंथि के द्वारा हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन का स्रावन होता है, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। ठीक है बेटा। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको बैंड मास्टर ग्रंथि बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इस सभी ग्रंथियों का क्या होता है? बैंड मास्टर होता है। अरे बैंड मास्टर आपने देखा है क्या? बैंड वाजेबल नहीं होते क्या बेटा, वो एक पैसे लेने वाला होता है बस मालिक, है कि नहीं? इसके हाथ में पैसे होते हैं और बस पैसे लेने का काम ही होता है उसका, वो होता है बैंड मास्टर। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? 2 प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है। तो लिख दो, हाइपोथैलेमस द्वारा दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है बेटा। 1 नंबर मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन। 2 नंबर निरोधी हार्मोन। तो ये हार्मोन तो ऐसे हार्मोन होंगे जो बड़ा पीयूष ग्रंथि से क्या करवाएंगे? हार्मोन का स्रावण करवाएंगे। पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करेंगे। तो निरोधी हार्मोन क्या करेंगे? पीयूष ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन होते हैं उन्हें स्रावण को कम करता है। चलो लिख देते हैं 1 नंबर मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावण हेतु प्रेरित करता है या करते हैं। ठीक है बेटा। ओके। इसके बाद 2 नंबर निरोधी हार्मोन।
ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावण को रोकते हैं। हार्मोन स्रावण को रोकते हैं। ठीक है बेटा, और इसमें एक लास्ट लाइन लिख देते हैं, दोनों को मिला करके नोट लगा करके। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के या पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावण हेतु प्रेरित करता है तथा इसके स्रावण का नियंत्रण करता है। इसके स्रावण का नियंत्रण भी करता है। ये हार्मोन को स्रावित भी करवाता है और हार्मोन स्रावण का नियंत्रण भी करता है। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद में अगला हेडिंग है अपना पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। तो यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नजदीक पाई जाती है। किसके नजदीक? हाइपोथैलेमस के नजदीक पाई जाती है। चलो बेटा कोई बात नहीं, इसके बारे में कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज क्लास इतनी एक बार। ओके।